देखो सबसे पहले मैं लेयर्स को बंद करता हूँ, एक लेयर आपको दिखाता हूँ। ओके, सो फर्स्ट वन इज योर बॉडी। इसमें यहाँ पे घड़ी भी है, इसको मैं अलग कर लेता हूँ। कंट्रोल एक्स फॉर कट न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, आपका लेयर दूसरे इस पर चला जाएगा। देन यहाँ पे ये देखोगे तो ये एक लाइट यहाँ पे रखा है। ओके, और ये दूसरा लाइट यहाँ पे रखा है। तो अगर आपका एनिमेशन देना है तो आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो। मैंने एनिमेशन देने के लिए उनको अलग किया है। जिन लेयर्स को आपको एनिमेशन देना है यू नीड टू सेपरेट देम। देन यहाँ पे आके ये हैंडल्स देखो, इनको भी मैंने एनिमेशन रखा है, बट इनको ज़रूरत नहीं है, बट मैंने जानबूझ के इनको यहाँ पे अलग रखा है। देन यहाँ पे ये मिरर है जो कि अलग है। व्हील्स ऑब्वियसली अलग अलग लेयर पे है। देन यहाँ पे ये सर्फिंग बोर्ड है। उसके बाद ये क्लॉक को हम ऊपर लाते हैं। ओके, उसके बाद एक बॉल है, एक सूटकेस है। ओके, एक ट्यूब है, एक मैप है और एक स्टैंड है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग लेयर अलग अलग इसमें। सो व्हील आप देखोगे तो कंप्लीट व्हील बहुत अच्छे से यहाँ पे, अगर मुझे इस लाइट को यहाँ पे एनिमेट करना है दिस वन, तो यहाँ पे देखोगे तो ये अलग लेयर पे है और ये लाइट एक अलग लेयर पे है। ओके, तो मैं इसे कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट वी। हाँ ओके, अलग ही लेयर पे हो, ये देखो। सो अगर मुझे हेडलाइट का एनिमेशन देना है, हेडलैम्प का एनिमेशन देना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, उसको एनिमेशन दे सकता हूँ। देन यहाँ पे आके हम एक नया लेयर बनाते हैं, पेन टूल लेते हैं, जस्ट लॉक दिस लेयर, नहीं तो फिर उसके ऊपर वो जाने। ये क्या है? हाँ, लाइट फोकस आउटलाइन मैं इसका हटा देता हूँ, वी डोंट वांट आउटलाइन। तो आपको जो भी चीज़ बनानी है, देखो अभी यहाँ पे ये जो पार्ट है ये विंडोज़ का, अब गाड़ी में जब बैठे तो एक रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे गाड़ी के सामने से ऐसे जाता हुआ आपको दिखता है। तो ये इसके लिए हमें मास्क वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन तो अभी तक मैंने आपको मास्क नहीं पढ़ा है, तो मैं ये आपको बाद में बता, मेरे को याद दिलाना बस कि सर वो एक पार्ट रह गया हमारा। ओके, अभी पढ़ोगे तो थोड़ा आपको वो नहीं समझ, बिकॉज हमारा ट्रैक मैट क्लिप मास्क हुआ नहीं अभी तक, तो हमें उसके लिए क्लिप मास्क की जरूरत है। थोड़ा सा लेयर में आप गड़बड़ करोगे ना, कि लेयर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो थोड़ा लेयर को समझो, लेयर अलग अलग रखो। जिन भी चीज़ को अलग करना है लेयर आपका डेफिनेटली अलग होना चाहिए। ओके, तो इसको मैं अलग इसके लिए रख रहा, बोलो इसको क्यों अलग रख रहे हो, तो बॉडी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा शेकी इफेक्ट देने के लिए हम थोड़ा इसको अलग रखते हैं, बिकॉज वी हैव वन ऑप्शन दैट इज कॉल्ड पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग हमारे पास है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे आराम से कनेक्ट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आफ्टर इफेक्ट में आता है, इसको सेव मारो, कंट्रोल एक सर्कल लेते हैं, पिवट पॉइंट यहाँ पे, उसको हम समथिंग यहाँ पे रखते हैं, तो जहाँ से होगा वह। आज हम देखते हैं जा जा जा, ये ऐसे है ना, इसको अनलॉक, नाही आता बसणार नाही तो तिथे, अनलॉक केलं त्याला, क्लोज करूनच ना, इथे जाऊ बॉक्स, टाइमलाईन कुठे गेली, इथे सेट करावं लागेल, इसेन्शियल लर्न आहे ना ग्राफिक, हां गुड, आलं
अपना टाइमलाइन अगर ऐसा रहे ना तो थोड़ा बड़ा स्पेस मिलता है। सी आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो ऐसे सॉफ्टवेयर में काम करना है ना, आपका ज़रा मॉनिटर बड़ा होना चाहिए। लैपटॉप पे थोड़ा स्क्रीन कम होने की वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ये बड़ा स्क्रीन है तो थोड़ा सा हम उसका यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आते हैं, यू नीड टू प्रेस आर फॉर रोटेशन, पी फॉर पोजिशन, टी फॉर ओपेसिटी, एस फॉर स्केल। तो मैं रोटेशन ओपन करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जिससे क्या होगा यहाँ पे अपना जावास्क्रिप्ट टोकन का कोड ऐड कर एक्सप्रेशन। और यहाँ पे हम एक्सप्रेशन ऐड करते हैं WIGGLE विगल, और इसमें कुछ वैल्यू डालेंगे। वैल्यू कैसे डालेंगे? 5, 5। आप 10, 10, 100, 100, 200, 200 कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे विगल ऐड कर दिया, यू विल सी फील ये क्या हो रहा है, शेक हो रहा है। विगल अपने मराठीत क्या बोलतो, वळवळ नहीं बोलतो तसं। तो जहाँ पे आपका एंकर पॉइंट है वहाँ पे वो क्या हो रहा है, जस्ट शेक हो रहा है। अब जैसे वैल्यू यहाँ पे ऐड करोगे वैसे वो शेक होगा। तो यहाँ पे आते हैं, पेन टूल लेते हैं। अगर पेन टूल अगर आप कोई भी शेप बना रहे हो हमेशा याद रखो F2 प्रेस करो ही करो। जिससे ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। थोड़ा स्ट्रोक दे दो, फील हटाओ, स्ट्रोक दो, और इसका जो रोटेशन पॉइंट है वो हम यहाँ पे ऊपर रखते हैं। आर प्रेस करते, ऑल्ट क्लिक, विगल, WIGGLE विगल। अब मैं इसको करता हूँ 10, 10। इसको फुल है ना ये, इसलिए आफ्टर इफेक्ट हैंग होने के कुछ रीजन समझ लो। पहला रीजन है आफ्टर इफेक्ट के हैंग होने का, ये समझा, मैंने जानबूझ के खाली नहीं किया आज। ये सी ड्राइव फुल है तो यहाँ पे जो भी इसको स्पेस बहुत लगता है ऑलमोस्ट। हाँ स्पेस जास्त लगता है बिकॉज ये बैकग्राउंड पे ज़्यादा काम करता है, रैम पे ज़्यादा काम करता है, हार्ड डिस्क पे लोड डालता है। तो थोड़ा सा इसको हम खाली करते हैं। टेम्प फाइल डिलीट करो। ये देखो, ओके यहाँ पे आते हैं, ये क्या होगा, विगल करेगा। अब ये 5, ये वैल्यू क्या है देखो, सबसे पहला है एम्पलीट्यूड, दूसरा है फ्रीक्वेंसी। तो ये कैसे आपको पता चलेगा, तो एक को हम लॉक करके हाइड करते हैं,
अभी देखो यहाँ पे मैं इसको कम करता हूँ, जस्ट 2 करते हैं, ओके। और आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादा वो जो स्पीड है वो कम है, लेकिन उसका ये जो डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी पता है ना आपको, वो अपने वो इसमें भी फ्रीक्वेंसी होता है, और एक एम्पलीट्यूड है जिसमें आपका कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा वो है। सो यहाँ पे आके अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, इसको 10 करूँ और इसको कम करूँ, देखो उसमें स्पीड ज़्यादा है, ओके, समझा। तो एक क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और एक एम्पलीट्यूड का वैल्यू है, ओके। सी ये विगल भी बहुत काम में आता है। अभी जैसे वो कार का एनिमेशन हम करेंगे ना, तो विल फील कि हाँ विगल बहुत काम में आता है। सी समझा। तो अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, एकदम 50-50 करूँ, 50 तो अब देखोगे दोनों एकदम ये करेंगे। जैसे अब यहाँ पे भी आके एक को कम रखते हैं, एक को ज़्यादा रखते हैं, फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा रखते हैं, कम रखते हैं सॉरी 5, और इसको बढ़ाते हैं 50। ओके तो अब देखोगे, तो आपको ऐसे मीटर है, कोई मीटर है उसका आपको एनिमेशन करना है, या फिर कंट्रोल मीटर, वैसे विगल एनिमेशन करना है, किसी के हेयर को एनिमेशन करना है, कोई भी चीज़ आप इसको एनिमेशन दे सकते हो। कार एनिमेशन है, ट्रेन एनिमेशन है, मोशन ग्राफिक्स में कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत शेक करती है ना, वैसे अपना सबसे बेस्ट एनिमेशन अगर आप इसको करना चाहते हो तो अपना ST महामंडल की बस गया चलो। हाँ देखो पण आता जरा बऱ्यापैकी बरं असतं सर एसटी महामंडळात. आता 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 ठीक, आता सुधारलंय थोडं, नाही तर हॉर्न सोडून सगळंच वाजायचं स्वच्छता वगैरे आपल्या गावच्या बस. नाही आता जरा बरं आहे. नाही पण झालेत आता मानगाव वगैरे पण चांगलं झालंय. खेड चिपळूण पर्यंत एकदम छान झालंय. चल यहाँ पे आते हैं. कंपोजिशन, लेयर साइज, ओके, इसको ले लो, यहाँ पे डबल क्लिक करो. गलती यहाँ पे एक है कि यहाँ पे नेमिंग नहीं है, ओके, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो नेमिंग करके लाओ. लेकिन अभी मैं यहाँ पे नेमिंग करूँगा और यहाँ पे आप इसको चेंजेस करोगे तो वो नेमिंग वहाँ पे नहीं आएगा. सब इसको नाम देते हैं, स्टैंड, मैप, स्टॉप वॉच, ट्यूब, बैक, सूटकेस, सर्फिंग बोर्ड. हा कोणता व्हील आहे, व्हील बॅक, व्हील फ्रंट, मिरर, ये इसको क्या बोलते हैं, रेज, लाइट रेज बोलते हैं. और ये है बॉडी. अभी सेव करो. तो ये आदत लगाना, कुछ भी आप काम करो ना तो आपको हाँ नेमिंग हमेशा करो. देखो जैसे मैंने यहाँ पे नेमिंग किया, यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो गया और मिसिंग हो गया, समझ ला. तो ये दिखाने के लिए अभी आप इसको रिकवर कैसे करोगे, ये भी एक चैलेंज होता है कभी कभी. अब जो भी काम करते हो ना वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे. तो आप यहाँ पे देखोगे तो सब कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, ये देखो. तो राइट क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिप्लेस फुटेज. यहाँ पे जाओ फाइल में और वो फाइल फिर से यहाँ पे ड्रैग कर दो जहाँ पे भी वो डाउनलोड में है. यहाँ पे करो इसको इंपोर्ट, डन. अभी हो गया सब कुछ कवर. ये देखो कुछ रहेगा यहाँ पे,
नहीं कर। तो अब इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया आपको चेंज करने के, क्योंकि आपने नेम चेंज किया ना, वहाँ का नेम यहाँ का नेम डिफरेंट है, तो आफ्टर इफेक्ट लिंक नहीं बना पाया कि कौन सा कहाँ पे। नाउ यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करो, राइट क्लिक करो, न्यू, और एक सॉलिड ऐड कर दो, बाद में इसको डिलीट करेंगे। दैट्स इट। ओके, तो अभी मेन बॉडी ये है, दिस इज माई मेन बॉडी। यहाँ पे क्लिक करो और इसका कलर हम थोड़ा ऑरेंज करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि ये हमारा बॉडी का लेयर है। और बट नेमिंग क्यों नहीं हुआ? हाँ कॉम्प है तो अरे बापरे, फाईल रिप्लेस तर झाली बट ते परत अरेंज करत बसावं लागेल, त्यापेक्षा आपण नवीन कॉप घेतलेला बरा। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो बॉडी का लेयर है, मेन अपना यही लेयर है। तो यहाँ पे ऊपर जो भी लेयर्स है, ये जो भी लेयर्स है यहाँ पे, स्टैंड, मैप, ये क्या है, स्टॉप वॉच, ट्यूब, बैग, बॉल और सूटकेस, ये जितने भी लेयर्स है किसके साथ कनेक्ट हो गए, बॉडी के साथ। तो सबसे पहले कनेक्ट करने से पहले सबके पिवट पॉइंट उसके उसके जगह पे रख दो। जैसे कि इसका पिवट पॉइंट समथिंग लाइक यहाँ पे होगा, स्टैंड का पिवट पॉइंट हम यहाँ पे रखते हैं, मैप का भी नीचे ही रखते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबका कहाँ पे है तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखो। सबका नीचे आएगा सर? हाँ हाँ सबका नीचे आएगा, जहाँ पे वो खुद को जगह पे है वो। सर्फिंग बोर्ड का मैं यहाँ पे रखता हूँ, व्हील का तो मिडल में ही है, फ्रंट व्हील का भी मिडल में, इसका यहाँ पे रखते हैं। हैंडल 1 ठीक है, हैंडल 2 ठीक है, हैंडल 3 ठीक है, फ्रंट लाइट भी ठीक है। डोर ओपन करना है तो आप 3D से, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी का पिवट पॉइंट, तो हम इसको समथिंग लाइक यहाँ पे रखते हैं मिडल में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है वहाँ पे उसको रख देते हैं। ओके, नाउ पेरेंटिंग करेंगे अभी, बिकॉज ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो ये दोनों किसके साथ कनेक्ट हो गए, व्हील बैक, व्हील फ्रंट, बॉडी के साथ। देन ये ऊपर की जितनी भी लेयर्स है सबको सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट प्रेस करके आप मल्टीपल सिलेक्शन दे सकते हो। बॉडी के साथ कनेक्ट कर लो, बैक लाइट बॉडी के साथ, रे लाइट फ्रंट लाइट के साथ, फ्रंट लाइट बॉडी के साथ, हैंडल 1, हैंडल 2, हैंडल 3 बॉडी के साथ। दिया समझा सोनिया? देन मिरर अगेन बॉडी, तो क्योंकि वो वही अपना मेन पैरेंट है, तो अगर मैं बॉडी को मूव करूँगा तो आप देखोगे सब कुछ मूव होगा। और बॉडी किसके साथ कनेक्ट होगा? व्हील झाले कनेक्ट, पर बॉडी कोणा बरोबर कनेक्ट है सर? नल ऑब्जेक्ट के साथ। तो आपको यहाँ पे कंट्रोलर चाहिए, अंडरस्टैंड? तो वो कंट्रोलर हम यहाँ पे बनाते हैं, राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको दिखाई देगा नल। नल मतलब ऐसी लेयर होती है जिसमें सिर्फ एक्सिस होते हैं, नथिंग, एक डॉट के रूप में दिखती है, तो नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ये नल ऑब्जेक्ट आ गया, राइट क्लिक करके इसको रीनेम करो कार कंट्रोल, और बॉडी को मैं कनेक्ट करता हूँ नल के साथ। अभी आप देखोगे नल यहाँ पे ऊपर है, अगर मैं नल को यहाँ पे अभी मूव करूँ तो पूरी बॉडी मूव होगी, और बॉडी मूव होगी तो पूरा कार मूव होगा। डन, चलो नाउ यहाँ पे आते हैं, और अभी एक एक चीज़ को हम क्या करते हैं, एनिमेशन देते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम एनिमेशन व्हील को देते हैं।
अभी व्हील को अगर मैं ओपन करूंगा और आर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे रोटेशन आएगा, और पी प्रेस करूंगा शिफ्ट पी तो पोजीशन आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पोजीशन में एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों एक साथ कनेक्टेड है। अगर मैं एक्स को मूव करूंगा तो वाई भी मूव होगा, वाई को कनेक्ट करूंगा तो एक्स भी मूव होगा। तो अगर मैं विगल लगाता हूं तो एक्स एंड वाई दोनों पे लगेगा। मुझे शॉकऑब्जर इफेक्ट लाना है तो मुझे सिर्फ वाई पे ही लगाना पड़ेगा, एक्स पे क्यों लगाऊं मैं, ओनली वाई पे ऐड करूंगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रोटेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे रोटेशन पे अल्ट प्रेस करके क्लिक करो, टाइम स्टार, जो भी आपको स्पीड देना है दे दो। थ्री 300 रखते, गुड। आपको जो चाहिए पसंद है आप वैसे दे दो, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। डन। देन पोजीशन पे आता है, पी प्रेस करो। पोजीशन का प्रॉब्लम ये है कि एक्स एंड वाई दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, मुझे सिर्फ वाई पे ही विगल लगाना है ताकि वो शॉक ऑब्जर इफेक्ट आए। तो पोजीशन पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेपरेट डायमेंशन। इससे क्या होगा, एक्स एंड वाई अलग हो जाएगा। ओके अगर यहाँ पे 3D ऑन होता तो Z भी दिखता, लेकिन ये 3D ऑन नहीं है। 3D हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। देन हम यहाँ पे आते हैं, अल्ट प्रेस करके क्लिक करते हैं, विगल, जो भी आपको वैल्यू देना है, मैं 5,5 देता हूँ, 5,7 देते हैं। कड़ा श्योर। थोड़ा अगर आपको बढ़ाना है तो जस्ट यहाँ पे आके 5,9। हाँ गुड, ये देखो ये बहुत अच्छा इफेक्ट। एक वैल्यू थोड़ा सा कम रखो, फ्रीक्वेंसी कम रखो, हमें ज़्यादा ऐसे नहीं चाहिए, थोड़ा शॉक ऑब्जर इफेक्ट दिखना चाहिए। उसके हिसाब से आप देखोगे तो वो रोटेट भी हो रहा है और विगल भी चल रहा है। ओके सिमिलर लाइक एज अ फ्रंट व्हील, इसे भी वैसे ही करेंगे। आर प्रेस करेंगे, सॉरी हाँ आर प्रेस करेंगे, टाइम स्टार, 300 नहीं करेंगे, 305 करेंगे। थोड़ा रैंडमनेस दिखा, नहीं तो दोनों सेम घूमेंगे। थोड़ा एक अलग घूम रहा है, एक अलग घूम रहा है, ऐसे दिखाना है। ओके तो ये थोड़ा सा कम, ये थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सा पी, राइट क्लिक, सेपरेट डायमेंशन। इजी। सिमिलर लाइक ऐसे मिरर को भी कर लेते हैं, कॉपी कर लो। इसको तो आर रोटेशन पे ही करना पड़ेगा। सिंपल। ओके अभी बस विगल लगा देना है, सब कुछ एनिमेशन हो जाएगा। चलो फटाफट इसको कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। आपको अगर रैंडमनेस लाना है, वैल्यूज में चेंजेस लाओ। यही एनिमेशन आप कीज लगा के भी करके देखो। आप सुनो गाइस, यही सेम एनिमेशन कीज से भी करके देखो। तुम्ही तो क्या कॉपी पेस्ट करते? हाँ जस्ट कॉपी पेस्ट। ये क्या है? सूटकेस। नेमिंग ऐसे दो कि आप खुद कंफ्यूज हो। ज्यादा हो रहा है। ओके भाई देखो, ये नीचे का एनिमेशन ऊपर का एनिमेशन सूट नहीं हो रहा है। इवन ये जो हमने एनिमेशन दिया इसे,
वो मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है। हाँ ठीक है, ये ठीक है, बट ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट ठीक है रखते हैं। ओके, वो 9 जो है वो ज़्यादा है इसका। ये जो 10 है ना, इसको 5 करो, कॉपी कर लो। नहीं आता होना, कारण कमी है ना। विद्या मॅम आता तुम्हाला कळत आहे ना इझी वेने? कळतंय मला. ठीक आहे. हा, ते बरोबर. ओके, चाकांचा पण काढला का 5-9चा की तो ठेवला? नाही तो ठेवला, चाकांना नाही काढला, फक्त बाकीच्या फक्त हा 5-5चा दिला 5 तुम्ही ते एक्सपेरिमेंट करा त्याच्यावर. मी जसं व्हॅल्यूज टाकतोय ना वैसे ही मत डालो, थोडं वाढून बघा, कमी करून बघा, काय होतंय बघा, थोडंसं हे करा, एक्सपेरिमेंट करा. ओके चलो, यहाँ तक हुआ? ओके नहीं, अभी पूरा गाड़ी मूव हो रहा है और बॉडी थोड़ी रुकेगा, वैसे बॉडी भी मूव होना चाहिए. तो बॉडी को राइट क्लिक पी प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेपरेट डायमेंशन. एक्स एंड वाई को हम अलग अलग देंगे यहाँ पे, बिकॉज उसके एक्स भी देंगे, वाई भी देंगे और रोटेशन को भी देंगे. तो मैं एक्स एंड वाई, लेकिन वैल्यू में बहुत कम रखूँगा, ऑलमोस्ट 5,5 भी नहीं, 3,3. हमें ऐसे गाड़ी को ऐसे बाउंस नहीं करना है, जस्ट ये देखो थोड़ा बढ़ाते एक, देखो थोड़ा बड़ा हो गया, क्या फर्क पड़ता है. नहीं देखो, जैसे एक्सपेरिमेंट करून बघा, डोळ्यांना जो आपको दिखता है ना आंखों को, वैसे दिखना चाहिए. वो अपने रियल लाइफ में गाड़ी कैसे दिखती है वैसे वो यहाँ पे दिखना चाहिए आपको. ये देखो अभी दिख रहा है ना, थोड़ा सा वो बाउंसी इफेक्ट आपको यहाँ पे आ रहा है ना, जस्ट ऑन यूजिंग विथ एक्सप्रेशन. की लगा के तो और अच्छा हो सकता है, बट हम की का यूज नहीं कर रहे यहाँ पे. ठीक है, आर प्रेस करो बॉडी के लिए, आर, कंट्रोल वी. मैंने रोटेशन पे भी लगा दिया, नहीं ज़्यादा हो रहा है ना, थोड़ा कम करो इसको, 2/2 रखो, 2/2. तो हमने इस पे वाई एक्सिस पे भी ऐड किया है और रोटेशन पे भी ऐड किया. अभी देखो अच्छे दिख रहे हैं, वो एक बाउंसी इफेक्ट वैसे होता है. और थोड़ा सा एक्स पे भी ऐड कर देते हैं, पी प्रेस करो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 2,2 करते हैं. अभी मेरे को ये बैक वाला जो लाइट है ना उसका एनिमेशन देना है. तो चलो मेन लेयर पे आते हैं. यहाँ पे लेयर नंबर, मेन लेयर, एस प्रेस करते, थोड़ा सा स्केल डाउन करते. अब यहाँ पे हमारा कंपोजिशन अंदर का है, तो वैसे ही वो यहाँ पे ले रहा है, तो यहाँ पे इसको बाहर रखते हैं. पी प्रेस करेंगे, की बनेंगे थोड़ा यहाँ पे, और इसको उठा के हम समथिंग लाइक 14 सेकंड पे यहाँ पे रखते हैं. समझा? ये क्या दिख रहा है, ये कंपोजिशन लाइन, हाँ ओके, जूम करने का दिख रहा है, ऐसे तो नहीं दिख रहा है ना. आपको स्पीड बढ़ाना है, की फ्रेम का गैप
कम कर दो। वो शायद स्कूबी डू आपने देखा है? उसमें नहीं क्या, उसमें गाड़ी आती है उनकी, ऐसा सीन बना के देखो, स्कूबी डू की गाड़ी है, पीछे बैकग्राउंड थोड़ा सा हॉन्टेड बैकग्राउंड है, ट्राई टू क्रिएट समथिंग। ओके, हाँ, नाउ बैक टू द पॉइंट कि ये लाइट को मेरे को एनिमेट करना, आपको इस लाइट को एनिमेट करना है। अभी ये लाइट को एनिमेट करने के लिए हमें मास्क की जरूरत होगी, बट विदाउट मास्क भी मैं आपको दिखा दूँ कि उसको कैसे फोकस आगे जाएगा, कैसे पीछे आएगा। तो इस लाइट को अगर मुझे एनिमेट करना है, जस्ट इंडिकेटर दिया है, ब्लिंक हो रहा है, जैसे पार्किंग लाइट ऑन किया है, तो आप पहले तो लेयर देख लो, ये लेयर है। देन यू नीड टू गो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट, और यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे फील आता है ना, वैसे आफ्टर इफेक्ट में उसका फील भी अलग से इफेक्ट आता है। यहाँ पे सर्च करो FILL फील, इस फील इफेक्ट को उठा, जस्ट इसके अंदर ऐसे रख दो। फिर यहाँ पे आएगा आपका कलर, ये देखो कलर पे भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, की लगा सकते हो। तो यहाँ पे आके सपोज एक लाइट ऑरेंज है, की प्रेस करो, यू प्रेस करो, जिससे आपको पता चलेगा। ये देखो की लग गया, किस पे लग गया, कशा लग गया, कलर वर की लावली आपण। आणि दुसरी लाईट आपल्याला काय करायची आहे, येलो अँड काय ट्रान्झिशन होतं, रेड करता है, तो यहाँ पे आकर रेड, लेकिन रेड पे रेड दिखेगा नहीं, थोड़ा येलो ब्लू करता हूँ। ओके, देखो, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन ये देखो स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब जब येलो से ब्लू की तरफ लाइट बढ़ रहा है तब वो क्या हो रहा है, ग्रेडियंट हो रहा है। यहाँ पे ग्रेडियंट, हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें ब्लिंक करना है, फ्लिकर चाहिए। सो वो ट्रांजिशन हमें नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा टॉगल होल्ड, जिससे क्या होगा, ये जो ट्रांजिशन है ना निकल जाएगा। मतलब एनिमेशन देखो, एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट एनिमेशन कैसे करता है, एक की आप बनाते हो, अब लास्ट वाला की बनाते हो, बीच वाली की आप बनाते हो नहीं, आफ्टर इफेक्ट वो खुद ऐड करता है, मतलब ट्रांजिशन दिखाता है। लेकिन मुझे बस ये की और ये की ही प्ले करना है, तो उसको कहते हैं टॉगल होल्ड। सो हम इसको दोनों को क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा टॉगल होल्ड की फ्रेम। अभी देखो, एक कलर डायरेक्ट, दूसरा हाला तो हाला। इसको भी हम करेंगे अल्ट क्लिक लूप आउट, मतलब क्या होगा, दो की लगाए, बाकी का की खुद वो प्ले करेगा। प्ले करो, देखो, हाँ, ये की को पकड़ो तो ओके। सो एक येलो एक ब्लू, एक येलो एक ब्लू, हाँ हाँ। तो यहाँ पे आके हमेशा याद रखो, अगर आपको लूप चाहिए ना, फर्स्ट की लास्ट की सेम रखो। सोनिया समझा? इसे आप इस हैंडल को भी दे दो थोड़ा विगल, थोड़ा सा ऐसे 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 मूव हो रहे हैं, 10 मूव नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा फिजिकल इफेक्ट ज्यादा आएगा। और ये लाइट जो है, कहा ये लाइट, इसको भी एस प्रेस करो, बिकॉज हमने पीरियड पर यहाँ पे रखा है, इसको 0 करो, की लगाओ, थोड़ा आगे जाओ, और इसको फिर से 100 कर दो, 1 0 0। तो अब देखोगे तो ये एनिमेशन, लेकिन वो लग रहा है क्या, थोड़ा सा फास्ट करो। मेरा बैटरी ऑनली इतना लाइट आपको स्लोली जाता है क्या, नहीं स्लोली नहीं जाता है, तो क्लिक करो, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, अगेन टॉगल होल्ड। लाइट ऐसे ही ऑन होता है ना,
अगर आपको इसमें थोड़ा ग्लो ऐड करना है तो यहाँ पे ग्लो इफेक्ट भी होता है, GLOW, ये देखो ग्लो करके इफेक्ट है, अब इसको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो और ग्लोनेस आप बढ़ा सकते हो। ओके, जैसे कभी ये बैकलाइट है ना, इसके अंदर मैं ग्लो ऐड करता हूँ तो वो जैसे लाइट ग्लो करता है वैसे वो ग्लो करेगा। आप यहाँ पे थोड़ा सेटिंग वगैरह करके इसका ग्लोनेस बढ़ा सकते हो लाइट के जैसे। ओके, ऐसे कोई फायरफ्लाई होता है ना, कैसे ग्लो करता है वैसे। ये जो लाइट है, लाइट हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, आपको दिखता है। तो इसको पकड़ो और यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग मोड्स दिखते हैं, ये देखो, ये दिख रहा है ब्लेंडिंग मोड, जैसे फोटोशॉप में होते हैं ब्लेंडिंग मोड, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट। तो यहाँ पे मैं इसको सॉफ्ट लाइट करके देखता हूँ, नहीं, मल्टीप्लाई, देखो कौन से ब्लेंडिंग मोड से वो वहां पे, हाँ ये ठीक है। थोड़ा ओपेसिटी कम कर दो, और मेन टाइमलाइन पे ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब ये ब्लैक क्यों दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे ब्लैक इधर ऐड नहीं कर, बिकॉज वो अंदर का सॉलिड, तो वो सॉलिड को हटा दो। मस्त है ना सोनिया, करोगे? हार्ड है, हार्ड है, काम है, हाँ काम भरपूर है, खूप काम है। काम बहुत है, लेकिन एक ही है, हाँ, एकाच एकाच प्रकारचं आहे, बट ट्विस्ट आहेत मध्ये मध्ये। हाँ लास्ट वाला पार्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काही डाउट असेल तर विचारा। हार्ड लगा कि इजी लगा? हाँ तुला काय वाटलं, करशील ना? म्हणजे काय सर अवघड आहे त्यात? तू एक्स आणि वाय ऍक्सिस दोघं तिथे कनेक्टेड होते, हे बघ इथे, तर मला मी जर इथे व्हॅल्यू टाकली तर दोघांवर व्हॅल्यू लागेल ना, हे दिसतंय? हा फक्त त्याला सेपरेट केलं आपण एक्स आणि वाय ला। हे बघ इथे काय 2 2 7 7 2 दोन्ही एकमेकाला कनेक्टेड आहेत, आपल्याला दोघांना सेपरेट करावं लागेल। मग इथे एक्स वेगळा झाला आणि वाय झाला, वाय फॉर व्हर्टिकल, एक्स फॉर हॉरिझॉन्टल। हा मग तू वेगवेगळ्या दोघांना अॅनिमेट करू शकतो, कळलं? जर तू सेपरेट केलं ना तर तू दोघांना वेगवेगळे अॅनिमेट करू शकतो, नाही तर मग करू नाही शकत। हे बघ, कळलं? नाही कळलं तुला? Yeah. बघा देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप देखोगे तो कंसेप्ट वाइज में पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका ही वैसा है कि बच्चों को क्या, मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊं कि देखो ये, वो तो यूट्यूब पे भी है, वो तो यूट्यूब पे भी है ना, बट यूट्यूब पे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते ना, दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। यूट्यूब पे भर भर के ट्यूटोरियल्स, लेकिन आपको फील होगा कि नहीं मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए। दैट्स अ मेन टीचिंग पैटर्न, वही होना चाहिए। ये हर एक फैकल्टी अगर समझ लेना तो एनिमेशन इंडस्ट्री और बहुत आगे जा सकता है, लेकिन इंडिया में उसी की कमी है। कंसेप्ट वाइज पढ़ाई नहीं जाता, कि पहले उनका ना उसको फाउंडेशन, वो पढ़ने के लिए आया है, वो यूट्यूब के ट्यूटोरियल, बहुत सारे फैकल्टीज यूट्यूब के ट्यूटोरियल देखते हैं और उसी को पढ़ा के दिखाते हैं। अरे भाई मेरे को यूट्यूब के ट्यूटोरियल एक आध बार ट्यूटोरियल कभी कभी दिखा दिया जो बहुत ही अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन उसमें कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है।
थेरोटिकल, उसने माउस ऊपर किया आपने भी किया, उसने नीचे किया आपने भी किया, उसने क्लिक किया, आपने सब कुछ जैसा का तैसा बना के दिखाया, लेकिन आफ्टर ऑल वो विगल क्या था, अभी जसं एक्स अँड वाय का त्यांनी तिथे सेपरेट केलं हे डोक्यातच राहतं. सब कुछ खत्म होने के बाद आप यूट्यूब फॉलो करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे. मतलब आपके वो क्या कर रहा है आपको पता चल रहा है. वो फ्री सोर्स है, यू कैन यूज डेफिनेटली. सभी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ. आफ्टर इफेक्टचे आहेत पण असेच आहेत प्रोजेक्ट वाईज. तो जब हम लास्ट टॉपिक मोशन ग्राफिक्स का देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मोशन ग्राफिक्स यहाँ पे अभी एंड हो गए. मोशन ग्राफिक्स के कंसेप्ट, देन विल स्टार्ट योर वीएफएक्स. वीएफएक्स पे टॉपिक थोड़े कम है बट बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी, बिकॉज वो थोड़े प्रोजेक्ट्स वाइज और इस पे जाएंगे. तो पहले हमें मोशन ग्राफिक्स से हम देख रहे हैं. अभी तक हमने वीडियो को यहाँ पे लाया ही नहीं है. कैमरा ट्रैकिंग, 4 पॉइंट ट्रैकिंग, ये सभी वीएफएक्स के पार्ट होते हैं बस. थांबूया.